तुमसे शादी होने नहीं दी और घरवाले मेरे लिए कोई घरवर तलाश कर नहीं पाए। लखनऊ से पीएचडी करने की हसरत भी मन में ही रह गई। दरवाजे की तेज खटखटाहट से मैं नींद से हड़बड़ाकर उठी। 7 बज चुके थे। मैंने झट से शॉल ओढ़ा और दरवाज़ा खोला। सामने दूध वाले को पाकर मैं बड़बड़ाती हुई किचन में डब्बा लेने चली गई। इतनी जोर से दरवाज़ा पीटने की क्या ज़रूरत है? रोज़ बाई सुबह 6 बजे तक आ जाती थी। उसके पास दूसरी चाबी थी। चाय बनाकर वो मुझे उठाती और नाश्ता तैयार करने लग जाती। मैंने डब्बा बढ़ाकर दूध लिया, तब तक काम वाली बाई प्रेमा भी सामने से आ गई। मैं उसे देर से आने पर बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर डर था कि कहीं वापस ना चली जाए। उसको तो कई घर मिल जाएंगे, पर मुझे प्रेमा जैसी कोई नहीं मिलेगी। मैंने प्रेमा से कहा, अच्छा, तू झट से चाय बना दे और नहाने का पानी गर्म कर दे। मेम साहब, एक तो गीज़र खराब, बाथरूम की लाइट नहीं जलती, दरवाजे की घंटी नहीं बजती और फिर गैस का पाइप। आप ये सब ठीक क्यों नहीं कराती? मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। वो एक ही सांस में उल्टा मुझे ही सुनाने लग गई। उसको कहने की आदत थी और मुझे सुनने की। बस यूं ही हमारा गुजारा चल रहा था। कभी कभी तो लगता था सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, पर जाऊं कहाँ? वहाँ भी तो अकेली ही रहूंगी। उम्र के 52 वसंत पार करने के बाद भी मैं एक नीरस सी जिंदगी ढो रही थी। रोज सुबह कोचिंग सेंटर जाना, 3 से 4 बैच को पढ़ाना, जॉइंट एंट्रेंस और नीट की तैयारी करवाना, फिर वापस शाम को घर आ जाना। प्रेमा जो बनाकर चली जाती, उसी को गरम करके खा लेती और टीवी के चैनल बदलते बदलते सो जाती। न मैं किसी के घर जाती, न कोई मेरे घर आता। यहाँ तक कि ऑफिस के कलीग से भी मेरी कोई खास बातचीत नहीं होती। दबी छिपी जबान में मुझे अकड़ू और खूसट की संज्ञा से जाना जाता। मैंने भी हालात के तहत पारिवारिक व सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मैं तैयार होकर अपने सेंटर पहुंच गई। दिल्ली के इस इंस्टीट्यूट में लगभग 200 बच्चे पढ़ते थे। मेरी योग्यता को देखते हुए मुझे मैनेजमेंट ने कई बार एकेडमिक हेड के लिए कहा, पर मैं कोई जिम्मेदारी लेने से बचती थी। मेरे ऑफिस पहुंचते ही मिसेज रीना बोली, लंच के बाद कहीं मत जाना, मुंबई आईआईटी से डॉक्टर सिंह आ रहे हैं। अपने स्टूडेंट्स से भी कह देना कि ऑडिटोरियम में 3 बजे तक पहुंच जाएं। वे अपना अनुभव शेयर करेंगे और बच्चों को कुछ टिप्स भी देंगे। ठीक है, कह दूंगी। सो दोपहर के बाद कोई क्लास नहीं होगी। तुम छुट्टी की बात तो नहीं सोच रही हो ना? अरे, इतने बड़े प्रोफेसर हैं आईआईटी में, अब डीन होने का उन्हीं का नंबर है। और हाँ, वे हमारे साथ 2 बजे लंच भी करेंगे। तुम भी तब तक कॉमन रूम में पहुंच जाना। लंच के लिए हम लोग कॉमन रूम में इकट्ठे हुए। तभी प्रिंसिपल जोसेफ डॉक्टर सिंह को लेकर कमरे में आए। मैं उनको देखकर एकदम धक सी रह गई। पता नहीं उस एक लम्हे में क्या हुआ, अचानक मेरे दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं संभल पाती, प्रिंसिपल साहब ने मेरा परिचय कराते हुए कहा, ये नीरजा हैं, हमारे यहाँ की बेहद डेडिकेटेड टीचर। जानते हैं, इनका पढ़ाया बच्चा। मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अरे नीरजा, तुम यहाँ? कहकर उन्होंने बड़े ही नपेतुले शब्दों में मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। आप जानते हैं इन्हें? प्रिंसिपल जोसेफ ने पूछा। हाँ, हम दोनों ने एक साथ ही एक ही कॉलेज से एमबीए किया था। कुछ याद है आपको? कहते हुए उन्होंने मुझे देखा और बोले, मैं नरेन। और उसी चिर परिचित मुस्कुराहट से मेरा स्वागत किया जैसा सदियों पहले। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने स्थान पर बैठ गई। मैं उन्हें कभी भूली तो नहीं, पर याद करके करती भी क्या? जो पल हमने साथ साथ बिताए थे, वे लौटकर तो आएंगे नहीं। असेंबली हॉल में उनके परिचय और तजुर्बे को लेकर जितनी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, वे सब आज मेरी झोली में गिरी होती।